अकेले रहना एक वरदान है, अभिशाप नहीं। ये समझना जरूरी है कि जीवन में अकेलापन कई बार एक अवसर होता है, एक ऐसी स्थिति जिसमें आप खुद को बेहतर समझ सकते हैं और अपने अंदर छिपी संभावनाओं को पहचान सकते हैं। अकेले रहना आत्म साक्षात्कार का समय हो सकता है, जहां आप अपनी सीमाओं को चुनौती दे सकते हैं और अपने सपनों की दिशा में एक नया कदम उठा सकते हैं। समाज में अक्सर अकेले रहने को नकारात्मक रूप में देखा जाता है, लेकिन असल में यह आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति का प्रतीक है। जब आप अकेले होते हैं तो आपके पास खुद के साथ समय बिताने का अवसर होता है। इस समय का सही उपयोग करके आप अपनी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं और खुद को मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बना सकते हैं। अकेले रहना आपको अपनी जिंदगी के बड़े सवालों का जवाब ढूंढने का मौका देता है, जैसे कि आप कौन हैं, आपको क्या चाहिए और आपके जीवन का असली मकसद क्या है। इस समय में आप खुद को विकसित कर सकते हैं, नए हुनर सीख सकते हैं और अपनी सोच को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। याद रखें, दुनिया के सबसे महान विचारक और क्रांतिकारी अक्सर अकेले रहकर ही अपने सबसे बड़े विचारों को जन्म देते हैं। यह वो समय होता है जब आप अपनी रचनात्मकता को जागृत कर सकते हैं और नए रास्तों की तलाश कर सकते हैं। तो अगर आप अकेले हैं, इसे अभिशाप मत समझिए। यह वह समय है जो आपको अपनी पूरी क्षमता का एहसास कराता है। यह वह समय है जब आप अपनी कहानी के नायक बन सकते हैं और खुद को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। जीवन का असली आनंद तब आता है जब आप खुद के साथ खुश रहना सीख जाते हैं। अकेले रहना वरदान है, क्योंकि यह वह मौका है जो आपको खुद से मिलवाता है। आइए एक प्रेरक कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। अकेलेपन का वरदान। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन के कई मित्र थे और वह हर समय उनके साथ समय बिताता था। उसे भीड़ भाड़ और शोर शराबा पसंद था और वह कभी अकेले रहना पसंद नहीं करता था। उसका मानना था कि अकेलापन दुख का कारण है। एक दिन अर्जुन के सभी दोस्त काम के सिलसिले में अलग अलग जगह चले गए। अर्जुन अब अकेला रह गया और उसे यह स्थिति बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह बेचैन रहने लगा और अकेलेपन को अपने ऊपर हावी होते देख उसने सोचा कि शायद अब उसकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं बची है। एक दिन गांव के एक बूढ़े संत से उसकी मुलाकात हुई। संत ने अर्जुन से उसकी चिंता का कारण पूछा। अर्जुन ने कहा, मुझे अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता। जब मेरे दोस्त थे तो मैं खुश था, अब मैं अकेला हूं और बहुत दुखी महसूस करता हूं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि अकेलापन भी एक वरदान हो सकता है? अर्जुन हैरान हुआ और बोला, कैसे? संत ने उसे एक जंगल में एकांत स्थान पर जाने के लिए कहा और वहां कुछ दिन अकेले रहने का सुझाव दिया। अर्जुन पहले तो घबरा गया, लेकिन फिर उसने संत की बात मानने का निर्णय लिया। वह जंगल में गया और वहां एक गुफा में रहने लगा। शुरुआती दिनों में उसे बहुत मुश्किलें आईं। उसका मन बेचैन रहता था और उसे हर समय अकेलापन काटने दौड़ता था। लेकिन धीरे धीरे उसने खुद से बातें करना शुरू किया। उसने अपने विचारों को गहराई से सुना और अपने अंदर की आवाज को समझने लगा। उसे एहसास हुआ कि जब वह दोस्तों के साथ था, तब वह केवल बाहरी दुनिया में उलझा हुआ था, पर अब वह अपनी आंतरिक दुनिया को जानने लगा। अर्जुन ने ध्यान करना शुरू किया, अपने सपनों और इच्छाओं को परखा।
और यह समझा कि उसकी खुशी दूसरों पर निर्भर नहीं है। वह आत्मनिर्भर होने लगा और आत्मविश्वास से भर गया। कुछ समय बाद जब अर्जुन गांव लौटा तो वह पूरी तरह से बदल चुका था। अब उसे अकेले रहना बुरा नहीं लगता था, बल्कि वह इसे अपने आत्मविकास का माध्यम मानता था। संत ने जब अर्जुन को देखा तो कहा, अब तुमने समझ लिया है कि अकेलापन एक वरदान है। यह हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर देता है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अब मुझे समझ आ गया है कि अकेला रहना हमें खुद से जोड़ता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अकेले रहना हमेशा बुरा नहीं होता। यह हमें खुद को समझने, अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और आत्मनिर्भर बनने का मौका देता है।